हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 10th सितंबर। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंडियन सिटीज बिकम्स द पार्ट ऑफ यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज त्रिशूर एंड नीलांबूर। थर्ड है, which of the following becomes the first Indian state to have the first modified bio village। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज त्रिपुरा। फोर्थ है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द एयर वी शेयर। करंट अफेयर्स देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है, कौन रिलीज करता है इसको? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। इंडिया का रैंक कितना है? 132 अमंग द 191 कंट्रीज। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पिछले 30 सालों में कि इंडिया को 2 कंसेक्यूटिव ईयर में डिक्लाइन देखना पड़ा है, और इसका मेन कारण है कोविड-19 पैंडेमिक। इस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने, फॉलोड बाय नॉर्वे एंड आइसलैंड। 4 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकंड है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, थर्ड है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एंड फोर्थ है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात करें इंडिया की, तो श्रीलंका का रैंक है 73rd, चाइना 79th, बांग्लादेश 129th, भूटान 127th, और पाकिस्तान जो है 161st रैंक पे है। बॉटम 4 जो कंट्रीज हैं, दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजर, शैड एंड साउथ सूडान। और आप ये ग्राफ में भी देख सकते हो कि कैसे इंडिया जो था 2011 से राइज पे चल रहा था, इवन 2018-19 तक राइज पे चला, बट उसके बाद जो है सडन डाउनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को लिटरेसी प्राइज। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है भुवनेश्वर बेस्ड, इन्होंने प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2022। इन्होंने लिटरेसी प्रोग्राम्स में आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी वजह से। देन कलिंगा इंस्टीट्यूट जो है, इनको अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम। और ये अवार्ड जो है ये प्रेजेंट किया गया था ग्लोबल अवार्ड सेरेमनी जो ऑर्गेनाइज की थी यूनेस्को ने इन कोट डिवोर, जो हुई थी 8th and 9th सितंबर 2022 को, टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे। हर साल यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइजेस जो हैं ये किसी थीम के ऊपर फोकस होते हैं, और इस साल की जो थीम है दैट वाज ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट जो है 5th इंस्टीट्यूट है इंडिया से जिसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। फर्स्ट है ओडिशा से, और थर्ड अमंग द नॉन प्रॉफिट एनजीओस है जिनको ये अवार्ड मिला है, और फर्स्ट इंडिजिनस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये अवार्ड मिला है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में, दैट इज इन ओडिशा। स्टैब्लिश किया गया था 1992-93 में बाय वेल नोन एजुकेशनिस्ट डॉक्टर अच्युत समंता, और इसका मेन एम था एम्पावर करना इंडिजिनस पॉपुलेशन को थ्रू एजुकेशन, की जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की उनको एम्पावर करना है। देन ये फुली फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है होलिस्टिक एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव स्किलिंग एंड स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं मोक्सी। मोक्सी स्टैंड्स फॉर मार्स ऑक्सीजन इन सेतु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये सक्सेसफुल हुआ है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में फ्रॉम मार्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमोसफेयर। और मॉक्सी जो है एक लंच बॉक्स साइज गैजेट है, पिक्चर में भी देख सकते हो। ब्रीथेबल ऑक्सीजन जो है जनरेट की है इसने मार्स के एटमोसफेयर से, जो इक्विवेलेंट है एक टाइनी ट्री जितना, कि एक टाइनी ट्री जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है उतनी ऑक्सीजन जो है मॉक्सी ने प्रोड्यूस की है। मॉक्सी जो है ये लैंड किया गया था मार्स सरफेस पे एज अ पार्ट ऑफ नासास परसिवरेंस रोवर मिशन। और मॉक्सी जो है इसका ऑब्जेक्टिव अचीव किया बाय प्रोड्यूसिंग 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर आवर इन ईच रन, कि हर सिंगल रन में इसने 6 ग्राम ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस किया है। परसिवरेंस रोवर के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉन्च किया गया था 2020 में, और यूनिक इंस्ट्रूमेंट
कैरी किया था इसने मॉक्सी। इसके अलावा इंजेन्युइटी जो है ये भी कैरी किया था, जो फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर था मार्स पे फ्लाई करने वाला। इसके अलावा ये प्लान्ड फर्स्ट स्टेप था जिसमें रॉक सैंपल्स जो थे मार्स से लेकर आने थे अर्थ में, जहाँ पे लेबोरेटरीज में स्टडी किए जाने थे। और इसमें देखना था इन रॉक सैंपल्स में कि कुछ बायो सिग्नेचर्स हैं। बायो सिग्नेचर्स का मतलब है कि साइन ऑफ प्रेजेंट और पास्ट लाइफ ऑन मार्स। देन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि साइंस देखना एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ के, कि कोई माइक्रोबियल लाइफ वहाँ पे थी या नहीं। देन मार्शियन रॉक एंड डस्ट सैंपल कलेक्ट करना और अर्थ पे वापस लेकर आना। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर जो हमने पढ़ा इंजेन्युइटी वो डिलीवर करना मार्स पे। देन स्टडी करना क्लाइमेट एंड जियोलॉजी ऑफ मार्स। इसके अलावा डेमोस्ट्रेट करना टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर मार्स मिशन। नेक्स्ट देखते हैं बैंक ऑन व्हील्स। HDFC बैंक ने अनवील किया है बैंक ऑन व्हील्स सर्विस गुजरात में एज अ पार्ट ऑफ रूरल बैंकिंग सर्विस। इसका एम क्या है, इंक्रीज करना एक्सेसिबिलिटी ऑफ बैंक इन रूरल एरियाज, की बैंक सर्विसेज जो है उनको रूरल एरियाज तक पहुंचाना। करंटली ये जो वैन है ये पायलट प्रोजेक्ट मोड पे लॉन्च की गई है। मोर वैन्स जो है लॉन्च की जाएंगी आने वाले टाइम में वेरियस स्टेट्स में। बैंक ऑन व्हील्स में क्या होगा कि बेसिकली बैंक वैन्स जो है रिमोट विलेजेस में विजिट करेंगी और जो लोकेटेड है अराउंड 10 to 25 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच। और वैन जो है कवर करेगी 3 टाउन एटलीस्ट इन अ डे। देन व्हीकल जो है 2 वीकली ट्रिप्स भी लगाएगा ईच कम्युनिटी में। नेक्स्ट देखते हैं मेरिटोरियस सर्विस मेडल अवार्ड। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हलीमा याकोब ने कन्फर किया है प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड ऑफ सिंगापुर, दैट इज द पिंगेट जैसा गैमिलैंग, और मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू फॉर्मर इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन थे, एडमायरल सुनील लांबा, इनको दिया है। रीजन क्या है, फॉर इनहेंसिंग, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था दोनों कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग बायलेटरल डिफेंस रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में बिटवीन द इंडियन नेवी एंड सिंगापुर नेवी। अवार्ड जो है इसको प्रेजेंट किया डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, दैट इज एनजेंग हेन ने। नेक्स्ट देखते हैं 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान। सेकंड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है रिसेंटली कंडक्ट किया गया था टोक्यो में। क्या होता है 2+2 डायलॉग, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक फॉर्मेट ऑफ मीटिंग है जिसमें फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स, याद रखना आपने, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं ये मीटिंग करते हैं और ये इंडिया या इसकी जो अलाइज कंट्री है उनके साथ किए जाते हैं ये स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इशूज को लेकर। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है ये इनेबल करते हैं पार्टनर्स को कि वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकें एक दूसरे को, अप्रिशिएट कर सकें एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को, और सेंसिटिविटीज़ जो हैं उनको भी यहाँ पे कंसिडर कर सकें। और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। देन इंडिया जो है 2+2 डायलॉग्स हैं इसके 4 की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ, दैट इज US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। इंडिया एंड जापान का जो 2+2 डायलॉग है, इनॉग्रल 2+2 मिनिस्टर लेवल डायलॉग जो हुआ था फर्स्ट टाइम 2019 में, और ये आइडिया जो था 2+2 मीटिंग का ये दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे ने टोक्यो में अक्टूबर 2018 में। देन इंडिया एंड जापान जो है 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग जो है सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के चल रहे हैं फ्रॉम 2010। और इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स क्या है इन इस 2+2 डायलॉग जो हुआ है कि बोथ साइड्स ने रीअफर्म की अपनी कमिटमेंट्स कि वो रूल बेस्ड जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको रिस्पेक्ट करेंगे और जो सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करेगा। देन पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे ढूंढा जाएगा डिस्प्यूट्स को लेकर इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ और बिना किसी थ्रेट के। देन कॉमन स्ट्रेटेजिक गोल जो है यहाँ पे वो डिफाइन करेंगे जो हेल्प करेगा अचीव करने में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, एक ऐसा रीजन जो इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट है बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड फ्री फ्रॉम कर्जन, इट मीन्स फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट। देन मिनिस्टर्स जो हैं इन्होंने ये भी कहा कि ये लॉन्च करेंगे जॉइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स बिटवीन जापान जॉइंट स्टाफ एंड इंडियन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। देन जापानीज साइड ने एक्सप्रेस किया कि वो डिटर्मिन्ड है
और वो रीइंफोर्स करेंगे जापान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को विद इन द नेक्स्ट 5 years। और इंडिया ने इसको क्या किया, इंडिया ने भी इस अफर्मेशन को सपोर्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उन्होंने कैंसिल किया है जो लीज दी गई थी 2 एक्वाकल्चर कंपनीज को कि श्रिम्प कल्टीवेशन जो है कर सकते हैं, वो कैंसिल कर दी गई है। और भीतरकनिका जो सेंचुरी है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है और भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, कहाँ पे है, केंद्रप्पा डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। एरिया जो है ये डेजिग्नेट किया गया था एज अ सेकेंड रामसर साइट ऑफ ओडिशा आफ्टर चिलिका लेक। और ये सराउंड करता है बाय भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गाहिरमथा बीच एंड मरीन सेंचुरी टू द ईस्ट साइड, एंड स्वैम्प रीजन एंड मैनग्रोव जो है वो बे ऑफ बंगाल वाली साइड से हैं। देन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इनको फ्लड करती हैं रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स फ्लडिंग करती हैं यहाँ पे, ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा एंड पटशाला। तो रिवर्स आपने याद रखनी है। देन सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का। देन ये 70% ऑफ कंट्रीज एस्चुरीन जो है या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो है उसके लिए भी एक हाउस है ये, और जिनकी कंजर्वेशन जो है स्टार्ट की गई थी अराउंड 1975। नेक्स्ट देखते हैं नीरज चोपड़ा ने जीती है डायमंड लीग, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा। ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने प्रेस्टिजियस डायमंड लीग फाइनल जीता है 2020 का, जो कहाँ पे हुआ था, ज्यूरिच में। ज्यूरिच कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। देन इन्होंने अपना बेस्ट थ्रो यहाँ पे फेंका था 88.44 मीटर का। वेल ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जो है जैकब बेडलेच ऑफ चेक रिपब्लिक, ये सेकंड आए हैं विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 86.94 मीटर। इसके अलावा जूलियन वीबर्थ हैं जर्मनी के, इनको थर्ड स्पॉट यहाँ पे मिला है। नीरज चोपड़ा को यहाँ पे $30,000 भी मिलेंगे प्राइज मनी में। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हंगरी में, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो और इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।